Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is the chemical species, some terminologies regarding the atomic structure atom. So there are actually the three chemical species. The first one is atoms and ions, the second one is the molecular ions, and the third one is the free radicals. Now come to the first one, which is atom or atoms. ठीक है? एटम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. तो प्रॉपर जो हम डिफाइन करते हैं तो मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, उसको फर्दर हमने एक्सप्लेन किया था कि मे एग्जिस्ट इन नेचर किस केस में और मे नॉट एग्जिस्ट इन नेचर किस केस में. तो नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द एटम्स हैं वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, वो ज़रूर रिएक्शन करेंगे खुद को स्टेबल करने के लिए, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए. और एक्सेप्शनल केसेस में हमारे पास सिर्फ एक ग्रुप नंबर 8 जो है हेलोजेंस, तो उस फैमिली ग्रुप नंबर 8 नोबल केसेस, उस फैमिली में क्या है कि उसकी वैलेंसी कंप्लीट है, तो उसकी स्टेबिलिटी है, इसी वजह से वो नेचर में फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं. एटम सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इस वजह से है कि किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है तो वो इक्वल होती है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो इसी वजह से एटम एज अ रिजल्ट न्यूट्रल होता है. There is a diagram of atom, so you can see here the centralized part of the atom, which is called the nucleus and contains the neutrons and protons. The second important structure around the nucleus is shell or orbit, which contains the electrons, and electrons are continuously revolving around the nucleus in the orbit or shell. Now you can see here three particles. जो पहला है वो प्रोटॉन है, जो दूसरा है न्यूट्रॉन है, तीसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन है. तो अगर सेंट्रलाइज्ड पार्ट में हमने कहा था कि भाई न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो ब्लू कलर में आपको जो सर्कल नजर आ रहे हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इट मींस ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये प्रोटॉन है. जबकि जो पिंक वन पार्टिकल है तो उस पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ये इंडिकेट कर रहा है न्यूट्रॉन को. जबकि जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स, ये ग्रीन कलर के सर्कल नजर आ रहे हैं उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो इट मींस ये इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं. There are some examples of the atoms which are hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, calcium, phosphorus, and some other atoms. Now the second terminology is ions. So what are ions? So ions are actually the charged species formed from an atom by adding or removing electrons. There are two types of ions, cations and anions. Ions किसे कहते हैं? तो ions actually जब हम किसी भी एक न्यूट्रल एटम को ले लें, उस न्यूट्रल एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा, जबकि अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो नेगेटिव आयन बनेगा. तो ये यहाँ पे जो नाम दिया गया है केटाइन एंड एनाइन. सो केटाइन एक्चुअली जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और पॉजिटिव आयन बनता है तो उसको केटाइन कहते हैं, जबकि अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा, तो उसको एनाइन कहते हैं. Now come to the first type of ion, which is called cation. So a positively charged ion formed by loss of one or more electron is called cation. तो पिछली स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे केटाइन किसे कहेंगे. तो केटाइन जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो पॉजिटिव आयन बनता है और उसको फिर कहते हैं केटाइन. केटाइन की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है मेटल एटम्स. सो मोस्ट
एटम्स मेटल एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है? किसी भी एटम्स का कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे हमेशा, तो उसको उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और उस एटम्स को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स। तो मेटल जो है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करके केटाइंस में कन्वर्ट होते हैं। Now come to the formation of the cation, how the cation is formed. So you can see here this atom has positive and negative ions which have proton and electron. जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब इस एटम से लॉस होता है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाता है। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, और इस पॉजिटिव चार्ज की अपीयरेंस की वजह से इसको केटाइन कहते हैं। There are some examples of the cations which are iron, magnesium, potassium, sodium, aluminium, calcium, etc. Now come to the second type of ion, so which is called anion. So here a negatively charged ion formed by gain of one or more electron is called anion. जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है, और उस नेगेटिव आयन की वजह से उसको कहते हैं एनायन। जो नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स यूजुअली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और उसकी जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं तो क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसमें नेगेटिव आयन आ जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको कहते हैं एनायन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप NaCl, तो Na जो है सोडियम, क्लोरीन, तो सोडियम हमारे पास मेटल है, जबकि जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है। तो यहाँ पे सोडियम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। सो in this example you can see both of the ions, I mean cation and anion. The cation is the sodium. Why it is called the cation? Because it loses one electron. And why it is called anion? Because the chlorine gained one electron, which was lost by the sodium. Now formation of anion. Anion कैसे form होता है या एनायन कैसे बनता है? तो हमने कहा कि भाई एक एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज अपीयर होने की वजह से इसको एनायन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एनायन, तो यहाँ पे देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, एम्प्टी स्पेस है। बाकी को अगर आप देखें तो पेयर्स में है, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है तो वो मिसिंग है। तो ये एटम आप कंसीडर कर लें, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास 9 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में। तो अगर इलेक्ट्रॉन को आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, सो यहाँ पे 7 है, तो ये अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है, सही है। तो ये जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज जो है तो वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एटम इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो हमने कहा कि
एक एटम जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव आएगा। Examples of anion, तो anion sulfide ion is the example of the anion, and we have discussed earlier the chlorine ion is another example of anion. Now come to the third chemical concept, which is the molecular ion. So what is a molecular ion? तो जिस तरह नेम से जाहिर है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करेगा तो उस पे जो चार्ज आएगा, मतलब उसके रिजल्ट में जो आयन बनेगा तो उसको मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। इट मींस मॉलिक्यूलर आयन में मॉलिक्यूल मस्ट इन्वॉल्व होगा। जिस तरह हमने केटायन और एनायन में डिस्कस किया तो वहाँ पे सिंपल एटम की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन है तो स्पेसिफिकली यहाँ पे मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ आयन। So when a molecule loss or gain electrons, the resulting species is called a molecular ion. Molecular ion short lived होते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल का नाम जो है उसकी स्टेबिलिटी की वजह से इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये खुद को स्टेबल करेगा, तो ये फ्री एग्जिस्ट नहीं रहेगा। तो मॉलिक्यूल जो है, so that was all about some proper terminologies of this chapter, which we have discussed the ions, the type of ions, and then the molecular ions. Thank you.